बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास गिवन है। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन हो तो उनका ग्राफ किसी भी रीजन में बन सकता है। अगर इन इनइक्वालिटीज़ गिवन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में बने तो ये हमारे पास सॉल्यूशन रीजन फिजिबल रीजन कहलाते हैं। ऐसा रीजन जो सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट से बने वो हमारे पास फिजिबल रीजन कहलाते हैं। अगर ये हमारे पास फिजिबल रीजन है तो ये इसका हर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन पॉइंट कहलाते हैं। ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। अब हमारे पास फिजिबल रीजन क्या होता है? द रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ऐसा रीजन जो सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में बने वो हमारे पास फिजिबल रीजन कहलाते हैं। अब इसका हर एक पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है और ये तमाम पॉइंट्स मिलके ये हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन सेट कहलाते हैं। इस रीजन का एक एक पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है और ये तमाम पॉइंट्स मिलके फिजिबल सॉल्यूशन सेट बनाते हैं और ये रीजन बजाते खुद फिजिबल रीजन कहलाते हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड आउट द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। इनका हमने ग्राफ भी बनाना है और हर क्वेश्चन में हमने इनके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। अब इससे पहले हम ये डिफाइन कर चुके हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जहाँ पे दो बाउंड्री लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं, या इसको हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 गिवन है। इसका हमने ग्राफ द फिजिबल रीजन एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, इनके हमने ग्राफ भी बनाने और इनके कॉर्नर पॉइंट्स को भी हमने फाइंड आउट करने। तो इस इनइक्वालिटी को हम कहते हैं, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास इंडिकेशन गिवन है कि इनका ग्राफ कहाँ कहाँ पे बनेगा। अब सबसे पहले हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इस इनइक्वालिटी की 1 का हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, इसके हमने इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, इसमें टेस्ट पॉइंट पुट करने, सेम एज इट हमने इनइक्वालिटी नंबर 2 में करना है। इसकी सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, इंटरसेप्ट फाइंड करने और इसमें हमने टेस्ट पॉइंट 0,0 पुट करने। तो सबसे पहले हमारे पास इनइक्वालिटी 1 गिवन है। इस इनइक्वालिटी 1 में हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x - 3y = 6। फिर हम इसके x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2x = 6। इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, x = 3। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 3,0। अब इसके बाद हम y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x = 0 पुट करते हैं। जब हम यहाँ पे x = 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास -3y = 6। इसको हम डिवाइड कर लेंगे -3 पे, y = -2। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बनेगी 0,-2। अब इसके बाद हम टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे 0,0 इन 1। अब हम कैसे पुट करेंगे? यहाँ पे x को 0 पुट करें, y को भी 0 पुट करें उस इनइक्वालिटी नंबर 1 में। यहाँ पे हम x को भी 0 पुट करते हैं, y को भी 0। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आएगी 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आ रही है 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, तो 6 चूँकि 0 से ग्रेटर है तो फिर ये जो हमारे पास ये इसको हम कहते हैं ये ट्रू है। हमारे पास जब भी कोई इनइक्वालिटी ट्रू आ जाए तो उसका जो ग्राफ होता है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनते हैं। अब इसके बाद हम एसोसिएटेड इक्वेशन 2 लिखते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ सेकंड की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। ये बनेगा हमारे पास 2x + 3y = 12। इसमें हम x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट करते हैं
और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक्स को 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से हमने एक्स भी फाइंड कर लिया और यहाँ से हमने वाई को भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें हम टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं 0,0। तो यहाँ से हमारे पास ये आता है 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12। तो जाहिर है 12 0 से ग्रेटर होता है, तो ये हमारे पास ट्रू आएगी। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो हमारे पास टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ हमने कैसे बनाना है, सबसे पहले इसको हमने स्केल की हेल्प से इसके वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट बना लिए। इसको हमने लेबल कर लिया, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, इसका मिड पॉइंट 0,0। अब ये जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी 1 गिवन है, इसमें x बराबर आ रहा था 3 और y बराबर आ रहा है -2। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2 लेबल कर लिया, ड्रा कर लिया। इसको हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अब चूंकि ये ट्रू थी तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। इसको हमने ओरिजिन की तरफ शेड कर लेने, शेड तो नहीं करने, इसको हमने इंडिकेट कर देने। अब ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी 2 गिवन है, इसके पॉइंट्स आ रहे हैं 6,4, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4। इसको इन दोनों पॉइंट्स को हमें आपस में ज्वाइन कर लेने। ज्वाइन करने के बाद अब चूँकि ये इनइक्वालिटी भी ट्रू है तो इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। अब देखें, ये हमारे पास इस लाइन का मतलब है कि ग्राफ इससे ऊपर बनेगा और इस इनइक्वालिटी का मतलब है कि ग्राफ इससे नीचे बनेगा। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन भी हमारे पास गिवन है कि x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर कहाँ पे होते हैं, इन दो क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट और 4 में x पॉजिटिव होते हैं, और y कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, इन दो में फर्स्ट और सेकंड में y पॉजिटिव। इनका कॉमन कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ हमारे पास बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में बनेगा। अब फर्स्ट में बनेगा तो इसका मतलब है कि ग्राफ इससे ऊपर बनेगा और इसका मतलब ग्राफ इससे नीचे बनेगा। तो इनका जो कॉमन रीजन आ रहा है वो हमारे पास ये वाला आ रहा है। इसको हम शेयर नहीं करेंगे, ये इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, और ना ही हम ये वाला रीजन इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये 1 से बाहर चला जाता है, तो इसका हम ग्राफ में ऐड नहीं करेंगे। अब इसके हमारे पास ये भी हमारे पास इसका कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, ये भी इसका कॉर्नर पॉइंट, ये भी इसका कॉर्नर पॉइंट। अब चूंकि हमारे पास ये पॉइंट्स नाउन गिवन है, मालूम है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास अननाउन है। अब इससे पहले हमने डिफाइन किया था फिजिबल रीजन, तो ये जो हमारे पास रीजन आ रहा है सोल्यूशन रीजन, ये हमारे पास फिजिबल रीजन कहलाता है। इसका एक एक पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है और ये तमाम पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट्स मिल के आपस में फिजिबल सोल्यूशन सेट कहलाते हैं। अब इस कॉर्नर पॉइंट को हमने कैसे फाइंड करना है, इन दोनों लाइंस की इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। वहाँ से हमने जैसे ये हम फाइंड करते हैं x और y, तो यहाँ से हमने x और y फाइंड करने के बाद इसको हमने सॉल्व कर लेना है। अब कैसे सॉल्व करना है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन थी 2x - 3y इज लेस दैन और इक्वल टू 6। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 6 बनेगी। अब इसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी 2x + 3y इज लेस दैन और इक्वल टू 12, तो इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हमने फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो यहाँ से हमने x और y कैसे फाइंड करना है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लें तो ये बनेगा -3y + 3y कैंसिल, 2x + 2x 4x इज इक्वल टू 6 + 12 18x। तो यहाँ से हमारे पास 4x इज इक्वल टू 18। अगर हम इसको 4 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 18/4, और इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ से x बराबर आएगा 9/2। अब ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। y फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमारे पास -6y इज इक्वल टू -6 और यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू 1। तो इसका कॉर्नर पॉइंट हमारे पास बराबर आ रहा है 9/2 और 1।
तो यहाँ पे ये जो हमारे पास अननोन पॉइंट था ये हमारे पास बराबर आ रहा है 9/2 1। तो जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ गिवन हो तो उनको हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के बाद उनके इंटरसेप्ट फाइंड करें, टेस्ट पॉइंट पुट करें। टेस्ट पॉइंट पुट करने के बाद हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ को ऐसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इनका हमने ग्राफ ड्रा करना है, इनका हमने फिर इसके बाद कॉमन रीजन देखना है। और यहाँ पे हमारे पास ये वेरी इंपॉर्टेंट है, x इज़ ग्रेटर दैन 0 और y इज़ ग्रेटर दैन 0। जब भी ये दोनों कंडीशन आ जाए, x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0, तो इसका मतलब है कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब इसके बाद हमने देखना है इसके कॉर्नर पॉइंट्स। जब भी हमने दो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने होंगे तो जिन दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उनको हमने आपस में सॉल्व करना है। और वहाँ से हमने जनरल तरीके से जैसे हम फाइंड करते हैं x और y, तो हमने x और y फाइंड कर लेने, तो ये हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, जहाँ पे दो लाइनें बाउंड्री लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। इसके अलावा एक और हम डेफिनेशन करते हैं कन्वेक्स रीजन। कन्वेक्स रीजन एक ऐसा रीजन होता है कि जिसके हम रीजन को दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो वो पूरी लाइन उसके अंदर ही लाई करनी चाहिए। सपोज दैट ये जो हमारे पास रीजन गिवन है इसके हम किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाएं तो ये लाइन इसी के अंदर रहती है। अगर हम ऐसे देख लें तो क्या ये रीजन कन्वेक्स रीजन होगा? ये कन्वेक्स रीजन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इन दो पॉइंट्स को मिलाएं तो ये लाइन इससे बाहर चली जाती है, तो ये रीजन हमारे पास कन्वेक्स रीजन नहीं होगा।